आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारे जहन में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमारे सारे काम आसान हो गए हैं। तो ये जो जो थिंकिंग हमारे माइंड में जो सेटअप हो रही है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत हमारी सोच है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक के एक्सपर्ट्स का जो कहना है, अगर हम उनकी बात सुने तो ये जो बहुत ही खतरनाक लेवल पर हमें लेके जा रही है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित पिया टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के, और किस तरीके से क्या साइंटिस्ट कह रहे हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो और चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें बहुत सारे ऐसे इनोवेशन अभी हो रहे हैं और कई सारे एआई एप्स आ चुके हैं मार्केट में, जिनमें से काफ़ी चर्चित एप्लीकेशंस हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे और उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर में किस तरीके से टेक्नोलॉजी आने वाली है और टेक में क्या क्या हो रहा है, सब आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो की शुरुआत में हम आपको बताना चाहेंगे कि चैट जीपीटी का जो अभी जो वर्जन आया है वो पहले बीटा टेस्टिंग में चल रहा था, अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इनबिल्ट हो गया है माइक्रोसॉफ्ट और उसके साथ में आ रहा है। तो अब इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो भी आ चुका है। लेकिन अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे थे तो आपको इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। जो भी माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और वहाँ पर चैट जीपीटी का जो भी वर्जन आप यूज़ करेंगे तो ये जो है अब पेड होने वाला है कुछ दिनों के बाद में। तो मैं एक आपके दिमाग में एक सोच बने कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग मतलब हमें किस तरीके से ये इफेक्ट कर सकता है, यानी हमारे ह्यूमंस की लाइफ में किस तरीके से ये इंटरफेयर कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एआई सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है लेकिन यहाँ पर सारी डेटा को स्टोर कर दिया जाता है पहले से ही। अगर कोई भी यूजर्स को सर्च करता है तो उससे रिलेटेड वो क्वेरीज को लेता है और वहाँ पे उसको आंसर प्रोवाइड कराता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्म को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वो सारे के सारे एआई सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, जहाँ पर बहुत सारे डेटा को स्टोर कर दिया था और एआई क्या करता है उन सबको इनबिल्ड करके हमें एक यूज़र को एक बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब हमें अगर आप इस बात को अगर सोचें तो यार ये जो है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर किस तरीके से मतलब ह्यूमंस को इफेक्ट कर सकता है, तो आइए जानते हैं। तो आपको पता होगा टिम बर्नर ली के बारे में, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी पहली वेबसाइट जिन्होंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, विश्व की पहली वेबसाइट उन्होंने बनाई थी। इनका जन्म 8 जून 1955 को हुआ था और ये इनका एक कहना है कि जो आने वाले समय में जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। इसके कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि न्यू जितनी भी नई कंपनियां हैं नए आर&डी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं एआई को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन और नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं किस तरीके से ह्यूमंस की लाइफ में रोबोट को इन्वॉल्व किया जाए और डे टू डे लाइफ में उनका जो भी इन्वॉल्वेशन हो और उनके जो काम को आसान कर दिया जाए। तो इसमें एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई एआई। अभी हम जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज इंटरनेट है, यानी हमारा जो डेटा है वो किसी कंपनी के पास है। आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम डिसेंट्रलाइज की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइज से आप समझ सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो जिस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है वहाँ पर किसी भी डेटा को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई हैकर किसी डेटा को लीक करता है या हैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा सिक्योर होता है कि आप डेटा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है हैकर के लिए। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी आप देख रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी पूरा बेस्ड उसी पर है। तो जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ है। आगे आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बाकी है और धीरे धीरे फ्यूचर टेक्नोलॉजी में हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर टिम बर्नर ली के द्वारा इन्होंने एक नई वेबसाइट और नया एक कंपनी स्टेब्लिश किया है, जहाँ पर एक ह्यूमंस के लिए एक नया एआई सिस्टम इनोवेट किया गया है, बनाया गया है, जिसका नाम है चार्ली। तो ये जो चार्ली जो एआई है ये बेसिकली ह्यूमंस के लिए पर्टिकुलर हर इंसान के लिए एक अलग रहेगा, यानी जिस तरीके से आप एलेक्सा यूज़ करते हैं सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। और इसका जो काम होगा, अब देखो मैं इसके साइड इफेक्ट अभी पहले आप सुन लीजिए क्या है ये, उसके बाद मैं आपको साइड इफेक्ट भी इसके बताऊंगा, तब आप समझ पाओगे किस तरीके से क्या ये वर्क करेगा और किस तरीके से वर्क करेगा। और अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए किस तरीके से नुकसानदायक है। बेसिकली जो एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो
इस तरीके से डिज़ाइन ही किया जाता है कि हमारी समस्याओं को जो भी हम उनसे पूछ रहे हो वो एकदम पर्टिकुलर सही जवाब दें। इसके लिए उनके अंदर डेटा को फीड किया जाता है, सारी जानकारियों को उन्हें दिया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो एआई जो बनेगा चार्ली, ये पर्टिकुलर एक ह्यूमन के लिए एक है, यानी एक डिवाइस होगी जो जैसे मेरे लिए कोई भी मेरे लिए ये जो चार्ली है, अगर मैं ले लेता हूँ तो मुझसे रिलेटेड यानी इसकी सारी जानकारी मेरी जानकारी है, ये इसके पास स्टोर होगी सारी जानकारी। यानी मैंने कल क्या खाया, मैंने परसों क्या खाया था, मैं परसों कहाँ गया था, मैं क्या कर रहा था, मैं कितना सोया, मैं कहाँ कब जागा, यानी मेरी जितनी भी डे टू डे रूटीन्स होंगी वो सारी की सारी इसके पास होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे मेरा सिर में दर्द हो रहा है, अगर मैं बोलूँगा कि चार्ली मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो वो बताएगा कि हाँ आपने सिर में आपके दर्द इसलिए हो रहा है कि आप 2-3 दिन सोए नहीं हैं, या आपको ज़्यादा ही घूमने से निकल गए, धूप आपको ज़्यादा लग गई है, या आपको फीवर है, या कुछ भी, यानी आपसे डे टू डे रिलेटेड जो बातें हैं वो इसको पता होंगी। तो ये जो है ना, ये एक देखा जाए तो आपके बिल्कुल पर्सनल असिस्टेंट की तरह होगा। और ये जो अगर पर्सनल असिस्टेंट है और इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं है, अगर इन फ्यूचर ऐसा कभी होता है, कोई हैकर अगर आपके इस डिवाइस को हैक कर लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो जितना भी डेटा है वो हैकर के पास चला जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये जो इसके जो साइड इफेक्ट हैं, एआई के साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। अगर आपको लगता है कि एआई मेरे लिए कितना यूज़फुल है, तो नहीं, एआई इतना यूज़फुल नहीं है। अगर आपको पूरा जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। आने वाले समय में जितने भी लोग डिवाइस यूज़ करते हैं, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग जागरूक रहो और डे टू डे अपडेट रहो। टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब पे अपनी नज़र बनाए रखो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि जो अपडेट्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहे, और न्यू जो भी टेक्नोलॉजी अपडेट्स आ रही हैं या फिर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सारी आपको जानकारी समय से मिलती रहेगी। तो वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, और आपकी क्या राय है एआई के बारे में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जागरूक रहें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।